दोस्तों नमस्कार, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। मैं उपस्थित हुआ हूँ हरिशयनी यानी देवशयनी एकादशी की विशेषताएं, व्रत कथा व महात्म्य को बताने के लिए। दोस्तों, श्री हरिशयनी यानी देवशयनी एकादशी व्रत का मान सबके लिए 1 जुलाई बुधवार को है। वहीं इसका पारण 2 जुलाई गुरुवार को प्रातः 5:13 के पश्चात जौ से करना लाभदायक होगा। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही हरिशयनी या देवशयनी एकादशी कहा जाता है। कहीं कहीं इसे पद्मनाभा एकादशी भी कहते हैं। इसी दिन से चतुर्मास व्रत का आरंभ माना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। इस दिन जगत के पालनहार श्री विष्णु का विधिवत पूजन कर उन्हें शयन कराया जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी यानी निर्जला एकादशी के दिन बीज रखे हुए तुलसी का पौधे लगाकर अब 4 महीने के लिए तुलसी की पूजा शुरू की जाती है। चूँकि भगवान विष्णु जब तक कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी हरिबोधिनी एकादशी तक सोते हैं, तब से उस दिन तक तुलसी की विधिपूर्वक पूजा की जाती है। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि इन 4 महीनों के दौरान तुलसी की पूजा की जाती है, जिसे चतुर्मास भी कहा जाता है, जो लोगों की इच्छाओं को पूरा करता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग 4 महीने का उपवास करते हैं, उन्हें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। तदनुसार श्रावण में साग नहीं खाना चाहिए, भाद्र में दही नहीं खाना चाहिए, आश्विन में दूध और कार्तिक में द्विदल अन्न खाना मना है। आषाढ़ से कार्तिक तक विभिन्न पुराणों का पाठ करने की और चातुर्मास्य महात्म्य के रूप में कथा सुनने और सुनाने की परंपरा भी है। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी यानी कि इससे 1 महीने पहले जो निर्जला एकादशी पड़ी थी, उस दिन बीज रखकर आज के दिन संरक्षित तुलसी को बेटी के रूप में पालन कर हरिबोधिनी एकादशी में दामोदर भगवान यानी भगवान विष्णु के साथ में शादी करने की प्रथा भी है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी या हरिशयनी एकादशी कहा जाता है। इसे पद्मनाभ एकादशी के रूप में भी माना जाता है। हर साल इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए पाताल लोक में जाते हैं और राजा बलि के द्वार पर चौकीदारी किया करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन वैकुंठ लोक में लौट आते हैं। इस दिन से 4 महीने का उपवास शुरू हो जाता है। इस दिन से एक और शास्त्रीय कहानी है कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्षीर सागर में सो जाते हैं, इसीलिए इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी कहा जाता है। और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो 4 महीने के बाद में आती है, उसे प्रबोधिनी या हरिबोधिनी एकादशी कहा जाता है। चूँकि भगवान विष्णु इन 4 महीनों के दौरान क्षीर सागर में सोए रहे होंगे, अब एक धार्मिक नियम है कि व्यक्ति को दैनिक और सामयिक कर्म को छोड़कर यानी नित्य और नैमित्तिक कर्म को छोड़कर कोई भी विशेष कर्म या विशेष यज्ञ आगादि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अब 4 महीने दुनिया के शासक यानी जगत के पालनहार, जगत संचालक भगवान विष्णु की नींद की अवधि है। इस अवधि के दौरान भले ही गृहस्थ लोग सभी नियमों का पालन नहीं करते हैं, मगर साधु, संत, मठाधीश और तपस्वी आमतौर पर यात्रा में नहीं जाते हैं। वे एक जगह बैठते हैं और तपस्या में संलग्न हो जाते हैं, यानी वे 4 महीने का उपवास किया करते हैं। इस अवधि के दौरान केवल ब्रज क्षेत्र की यात्रा करने की प्रथा है, जिसे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि माना जाता है। क्योंकि यह माना जाता है कि श्रावण के 4 महीनों के दौरान दुनिया भर के सभी तीर्थ ब्रज क्षेत्र में आते हैं, इसलिए इस अवधि के दौरान ब्रजभूमि की यात्रा करने का नियम बताया गया है। विभिन्न पुराणों और उप पुराणों के अलावा इस एकादशी का विशेष महत्व ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है। इस व्रत के पालन से जीव की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान ऋषिकेश प्रसन्न होते हैं। आमतौर पर भगवान विष्णु की पूजा हर एकादशी पर की जाती है। हालांकि इस एकादशी की रात भगवान विष्णु के शयन काल की शुरुआत होती है। इस बार भगवान विष्णु की पूजा और विशेष अनुष्ठानों के साथ करने की प्रथा भी है। अब व्रत विधि क्या है इसको बताता हूँ। एकादशी का नियम आमतौर पर दशमी से ही शुरू हो जाता है। दशमी के दिन से तामसी भोजन से बचना चाहिए। एकादशी की सुबह
ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके नित्य कर्म व दिनचर्या से निवृत्त होकर पूजा स्थल या मंदिर में शुद्ध वस्त्र धारण कर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके शुद्ध मुद्रा में बैठकर भगवान विष्णु की एक तस्वीर अष्टदल कमल या सर्वतोभद्र शिला में स्थापित करें। तस्वीर या कोई प्रतिमा, उसे 4 हाथों वाले चतुर्भुज स्वरूप भगवान की छवि की पूजा करनी चाहिए और उसे क्रमशः शंख चक्र गदा और पद्म से सुशोभित करना चाहिए और उसे पीताम्बर पीले वस्त्र और पीले उपवस्त्र 2 सला से सुशोभित करना चाहिए। उसके बाद धूप दीप पुष्प सुपारी पान आदि अर्पित करके आरती और पुष्पांजलि करनी चाहिए। अंत में इस मंत्र का जाप और स्तुति करनी चाहिए। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्व चराचरम। इसका अर्थ है, बेशक हे जगन्नाथ, जब आप सो जाते हैं तो पूरी दुनिया सो जाती है और जब आप जागते हैं तो पूरी दुनिया और आपके आसपास की दुनिया जाग जाती है। इस तरह प्रार्थना करके और भगवान विष्णु की पूजा समाप्त करके ब्राह्मणों और गरीबों, असहायों और निराश्रित लोगों को भोजन, दक्षिणा और कपड़े दान करने चाहिए और स्वयं भी फलाहार कर लेनी चाहिए। व्रत के दिन रात को हो सकता है तो आपको जागना चाहिए और जागृता करते हुए भगवान के मंदिर में रात बिताना चाहिए। लेकिन अगर जागना संभव नहीं है तो आपको कुछ समय के लिए भगवान का जाप और स्तुति करनी होगी और सोने जाने से पहले आपको भगवान को भी सुला देना होगा। इस एकादशी के दिन विभिन्न संप्रदाय और रीति रिवाजों के कई परिवारों में महिलाएं उत्सव में देवशयन का अनुष्ठान करती हैं। एकादशी व्रत में निष्ठा करने वाले भक्तजन फल खाकर वर्ष की सभी 26 एकादशियों का व्रत कर लेते हैं। अशक्त जन इन 4 महीनों के चतुर्मास में पड़ने वाले 8 एकादशियों पर व्रत कर सकते हैं। जो लोग इन 8 एकादशियों का भी व्रत ना लेते हों उनको कम से कम हरिशयनी एकादशी और हरिबोधिनी एकादशी के दिन व्रत लेने का विधान है। इस एकादशी के बाद चातुर्मास शुरू हो जाता है, इसलिए यह एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्रथा है जो इन 4 महीनों के लिए अपनी रुचि या इच्छा के अनुसार दैनिक व्यवहार के पदार्थों को छोड़ने और स्वीकार करने के लिए 4 महीने का उपवास करता है। उदाहरण के लिए मधुर स्वर के लिए गुड़, दीर्घायु अथवा पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति के लिए तेल, शत्रुनाश करने के लिए कड़वा तेल, सौभाग्य प्राप्ति व सुख वृद्धि के लिए मीठा तेल, स्वर्ग प्राप्ति के निमित्त फूल एवं सुगंधित पदार्थ का त्याग करने का नियम है। इसी तरह देह शुद्धि या सुंदरता के लिए परिमित प्रमाण में पंचगव्य, वंश वृद्धि के लिए दूध, कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों के पुण्य फल समान फल प्राप्ति के लिए पात्र में भोजन तथा सर्व पाप क्षय पूर्वक सकल पुण्य फल प्राप्ति हेतु एक भुक्त नक्त व्रत, अयाचित भोजन या सर्वथा उपवास रखते हुए व्रत संपादन करने की प्रथा है। इसके अलावा 4 महीने के चतुर्मास उपवास के दौरान कुछ नियमों और विषयों का पालन किया जाता है, जैसा कि बिस्तर पर सोना, संभोग यानी मैथुन करना, झूठ बोलना, मांस, शहद और दही चावल आदि खाना, मूली, परवल और बैंगन खाना निषेधित माना जाता है। इस एकादशी के 1 महीने पहले ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन यानी निर्जला एकादशी के दिन हर घर के तुलसी मठ में रखी हुई तुलसी के बीज से उत्पन्न पौधे को आज तुलसी मठ में रोपण किया जाता है। सनातन वैदिक परंपरा के अनुसार तुलसी को विष्णु का प्रतीक माना जाता है। यद्यपि सनातन गृहस्थों के लिए प्रतिदिन तुलसी की सिंचाई करने और सामान्य पूजा करने की प्रथा है, लेकिन हरिशयनी एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी इन 4 महीनों के अवधि में तुलसी की विशेष पूजा करने की प्रथा है। सनातन धर्म में तुलसी के औषधीय गुणों के कारण विशेष महिमा है। इस पौधे को भगवान विष्णु का एक रूप भी माना जाता है। इस संदर्भ में विभिन्न कहानियाँ उपलब्ध हैं। उनमें से वृंदा और शंखचूड़ यानी जालंधर राक्षस की कहानी बहुत प्रचलित है, लगभग सभी ने पढ़ा सुना होता है। कहानी के अनुसार प्राचीन काल में महादेव और राक्षस राजा जालंधर के बीच में युद्ध हुआ था। जैसा कि उनकी पत्नी वृंदा एक महान प्रतिपता एवं साध्वी महिला थी, शिव किसी भी तरह से जालंधर को नहीं हरा सकते थे। इसके बाद शिव भगवान विष्णु की सहायता लेते हैं। तदनुसार विष्णु खुद को जालंधर के रूप में प्रकट करते हैं और वृंदा के पास जाते हैं और उसे उसकी सतीत्व से वंचित करते हैं। बाद में यह जानकर कि विष्णु ने धोखा दिया है, वृंदा ने उन्हें शाप दिया और कहा, तुम मेरे शाप के कारण पत्थर बनो यानी शिला बनो, वृक्ष बनो, वनस्पति बनो और घास फूस यानी तृण बनो।
वृंदा के श्राप के कारण विष्णु को पत्थर के रूप में शालिग्राम, वृक्ष के रूप में पीपल, वनस्पति के रूप में तुलसी तथा घास फूस के रूप में कुशा बनना पड़ा था। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने हमें विष्णु के रूप में इन सभी चीज़ों की पूजा करने का निर्देश दिया है। हरिशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के अवतार के रूप में तुलसी की पूजा करने की परंपरा के अनुसार हिंदू अपने अंगने में तुलसी के पौधे लगाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि तुलसी एक वैज्ञानिक रूप से उपयोगी पौधा होने के साथ साथ धार्मिक भी है। आयुर्वेद के अनुसार तुलसी में 101 प्रकार के रोगों को ठीक करने की शक्ति है। इसीलिए जड़ी बूटियों और आयुर्वेदिक चिकित्सा में तुलसी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। जीवन प्रत्याशा बढ़ाने में तुलसी का भी विशेष महत्व है। आयुर्वेद में तुलसी को हर्बल औषधि की संज्ञा दी गई है। तुलसी का पौधा जो पवित्र स्थान के बाहर कहीं उगता है तो उसे इस दिन मठ में ले जाकर रोपण करना चाहिए। अब मैं हरिशयनी एकादशी की कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक बार देवर्षि नारद ने ब्रह्मा से इस हरिशयनी एकादशी के महात्म्य के बारे में पूछा, जिसका ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया। सत्ययुग में एक चक्रवर्ती सम्राट जिसका नाम मांधाता था ने शासन किया। उसके राज्य में प्रजा सुख से रहती थी। एक बार वर्षा के बिना लगातार 3 वर्षों तक उनके राज्य में भीषण अकाल पड़ा। लोग हैरान थे। अकाल जंगल की आग की तरह फैल गया। धार्मिक क्रियाकलाप, यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि सभी कृत्यों में कमी आई। उस देश के प्रजा राजा के महल में गए और अपना दुख व्यक्त किया। राजा ने कहा, मैं तुम्हारे दुख के बारे में भली भांति जानता हूँ। यह दुख दुष्कर व महान है। मैं आपके लिए कोई बेहतर उपाय ढूंढ निकालूंगा। राजा पहले ही स्थिति से नाखुश थे। उन्होंने इस बात पर विचार करना शुरू कर दिया कि मैंने क्या पाप किया है जिसका परिणाम न केवल मैं बल्कि मेरे जनता, मेरे लोग भी पा रहे हैं। और क्योंकि वह लोगों की पीड़ा और दुख को सहन नहीं कर सकते थे, एक दिन राजा अपनी सेना के साथ जंगल में यह देखने गए कि क्या इस पीड़ा से छुटकारा पाने का कोई उपाय हो सकता है। जंगल में भटकते हुए एक दिन वे ब्रह्मा के प्रतापी पुत्र अंगिरा के आश्रम में पहुँचे। ऋषि को उचित आज्ञा देने के बाद ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया और उनकी कुशल क्षेम पूछी। मुनिवर राजा से जंगल में एक दुर्गम स्थान पर अपने आश्रम में आने का इरादा जानना चाहते थे और राजा ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, महामहिम, धर्म के सभी रूपों का अभ्यास करने के बावजूद मैं अपने राज्य में अकाल का साक्षी बनने के लिए मजबूर हूँ। मुझे पता नहीं क्यों, यहाँ आखिर क्यों हो रहा है। कृपया आप इस समस्या को कैसे हल करेंगे और इसका कारण क्या है पता करें और मेरी शंका दूर करें। राजा की बातें सुनकर ऋषि अंगिरा ने कहा, हे राजा, आज का युग सत्य युग है, जिसे सभी युगों में से सबसे अच्छा माना जाता है। इस युग में यहाँ तक कि सबसे छोटे पाप के भी महान दोष भुगतना पड़ता है। इस युग में लोग ब्रह्म की उपासना किया करते हैं। इस युग में धर्म अपने सभी 4 चरणों में व्याप्त है। इस युग में ब्राह्मणों के अलावा किसी अन्य जाति को तपस्या करने का अधिकार नहीं है, जबकि आज आपकी एक प्रजा ने शूद्र होते हुए भी तपस्या शुरू कर दी है। जैसा कि उसकी तपस्या का प्रभाव व्याप्त है, आपके राज्य में बारिश नहीं हो रही है और सभी लोग अकाल से पीड़ित हैं। जब तक उस शूद्र की तपस्या भंग नहीं होती, तब तक आपके राज्य में बारिश का कोई संकेत नहीं होगा। लोगों की इस दुर्दशा को कम किया जाएगा, इसलिए आपको या तो उसकी तपस्या को बाधित करना होगा या उस शूद्र तपस्वी को वध करना होगा। इसके बाद राज्य में बारिश होगी और लोगों का अकाल खत्म हो जाएगा। लेकिन राजा एक धार्मिक, नैतिक और दयालु शासक था। उसने सोचा कि उसकी तपस्या में बाधा डालना या शूद्र को मारना पाप है। राजा का दिल एक निर्दोष नागरिक को धर्म से दूर करने और उसे मारने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए मांधाता ने अपने मन की बात ऋषि को बता दिया और इस उपाय के अलावा एक और उपाय बताने के लिए अनुरोध किया। राजा ने विनती की, हे भगवान, मैं उस निर्दोष व्यक्ति के धर्म और तपस्या को बाधित नहीं करना चाहता और न उसे मारना चाहता हूँ, तो कृपया मुझे मेरे प्रजा के संकट को हल करने का कोई अन्य तरीका बताएं। राजा के अनुरोध पर ऋषि ने कहा, ऐसा करने का एक और तरीका है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको पद्म एकादशी, पद्मनाभा एकादशी या हरिशयनी एकादशी बोलते हैं, उस पर विधिपूर्वक उपवास करना। इस व्रत के प्रभाव से निश्चित रूप से बारिश होगी। ऋषि के वचन सुनने के बाद
राजा मांधाता जंगल से लौट आए और राज्य में एक सूचना जारी की और देश भर में सभी चारों जातियों के लोगों के एक साथ पद्मा एकादशी पर उपवास करवाया। व्रत के प्रभाव के कारण उसके राज्य में तत्काल बारिश होने लगी। बस उसके बाद अकाल समाप्त हो गया। सब खुशी व आनंद से रहने लगे। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हरिशयनी यानी देवशयनी एकादशी की महत्ता, विशेषता और व्रत कथा। अब मैं केशव कृष्ण शास्त्री लेता हूँ इजाज़त। आपका आज का दिन शुभ रहे, सफल रहे और भगवान की प्रेरणा व आशीर्वाद प्राप्त होती रहे, यही है मेरी शुभकामना।